एहतजाज करने वाले लोग थे वो रावलपिंडी मरी रोड लियाकत बाग पे आकर बैठ चुके। मैं 40,000 कहाँ से जमा करवाऊंगा और वो बंदा मर गया। लेकिन इन लोगों के कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अवाम के हक इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको खत्म करें। कोई एक बंदा यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है, पूरा मुल्क जाम करना पड़ा। लड़का कर दिया काम कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया हम लोगों के। मुआवजा और जालिमाना टैक्स और आवाम की बेहतरी के लिए तो मैं आवाम को भी के हल के लिए सिर्फ जमात इस्लामी ने ठेका लिया हुआ है। ये बाकी आवाम के जो मसले हैं बिजली का, टैक्सीज का, कि हम पूरी तरह बंदोबस्त नहीं कर सके, आपकी खिदमत नहीं कर सकते। से कहना चाहते हैं, मरियम नवाज से कहना चाहते हैं अपने बयानात बिस्तरे डालकर लेटे हुए हैं और यहाँ पर जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है आज जुम्मे का दिन है और 26 तारीख है और 26 तारीख को जमात इस्लामी ने एक धरने की कॉल दी हुई थी। वो धरने की कॉल क्यों दी थी, जैसा कि आपको मालूम होगा इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान बिलों की वजह से काफ़ी परेशान है और जिन लोगों के बिल कह लें कि पिछले महीने में 20, 21, 22 हज़ार रुपये आया था, उनका बिल इस दफ़ा देखा जाए तो 32, 36, 37 हज़ार रुपये आया है। यानी कि इसके दौरान अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने एहतजाज भी किया, उसके बावजूद इस हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और आज ये आलम है कि कराची से, पेशावर से और दीगर शहरों से, पंजाब से, KPK से, सिंध से, बलोचिस्तान से आज लोग जो हैं वो कह लें कि डी चौक की तरफ जाना चाह रहे थे और दाखिली और खारजी इस्लामाबाद के जो रास्ते थे वो हुकूमत ने बंद कर दिए कंटेनर लगा के। आखिरकार ये जो कह लें कि एहतजाज करने वाले लोग थे वो रावलपिंडी मरी रोड लियाकत बाग पे आकर बैठ चुके हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि इनके जो कह लें मुतालबात हैं वो हुकूमत किस हद तक मानेगी या नहीं मानेगी। अगर मानती है तो ये लोग कितने रोज तक इस्लामाबाद या रावलपिंडी को ब्लॉक करेंगे, अगर वो नहीं मानते तो फिर इनका अगला लाएअमल क्या होगा। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब ये जो जमात इस्लामी के लोग हैं, ये जो PTI के लोग हैं, ये जो नून लीग के लोग हैं, सब लोग इस वक्त परेशान हैं। किस वजह से कि जो कह लें कि हद से ज़्यादा बिलों में इजाफा किया गया है और बिलों में इजाफा करने की वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस हुकूमत से बदजन हो चुके हैं। लेकिन हर शख्स ये चाहता है कि कोई भी हुकूमत आएगी, उसको उम्मीद होती है कि ये हुकूमत आएगी तो हमारे लिए अच्छा करेगी, हमारी जो आमदनी है उसके मुताबिक हमारा बजट बनेगा और हमारे घर का सिलसिला चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा से उल्ट काम होता है। होता क्या है कि जो भी हुकूमत आती है, जब वो आकर महंगाई करती है तो हम कहते हैं कि इससे पहली वाली जो हुकूमत थी वो ठीक थी, ठीक है। और ये हमेशा से 70 सालों से हमारे साथ हो रहा है। और आपने दीगर माजी में भी देखा होगा कि जो अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए तो दीगर शहरों में, मुल्क पाकिस्तान में दीगर जो सूबे हैं, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, प्रोटेस्ट होता है। किस लिए होता है कि हमारे मुतालबात सुने जाए। बिलों की वजह से अगर देखा जाए तो एक शख्स ने अपने भाई को छुरियों का वार करके अपने सगे भाई को बिल की वजह से कत्ल कर दिया। एक बंदे के 82 यूनिट थे और 82 यूनिट की वजह से उसका बिल आया 40,000। 40,000 बिल ना वो जमा करवा सका और रात को हुआ ये कि उसको हार्ट फेल हुआ, सोच के कि मैं 40,000 कहाँ से जमा करवाऊंगा, और वो बंदा मर गया। लेकिन इन लोगों के मरने के बावजूद, इस प्रोटेस्ट के बावजूद, इस हंगामी सूरत हाल के बावजूद भी इस हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए। अगर शहबाज शरीफ साहब, अगर आप इस अवाम का सोचते तो आज ये जितने भी जमात इस्लामी के लोग हैं, PTI के लोग हैं, ये आपके साथ होते, आपको इस वक्त किसी चीज की परेशानी ना होती और आप हुकूमत अच्छे से चला सकते। अभी चंद ही रोज पहले TLP वालों को आपने फैजाबाद से बड़ी मुश्किल भेजा है और अभी नया अजाब इस हुकूमत के सर के ऊपर आकर बैठ गया है बिलों की मद में। अगर आपने बिल ना कम किए तो अगला लाएअमल इन एहतजाज करने वालों का
क्या होगा, आए नाज़रीन इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामिल है, कहाँ से आए हैं आप? पीर से आए। क्या क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालिबात ये कि हमारे कायद ने भी ऐलान किया है कि जुल्माना टैक्स कम करो, जो ऊंचा बोले ना। जो जुल्माना टैक्स को वो कम करो। अगर ये जुल्म कम नहीं हुआ तो जब हमारे कायद ने सारे भाई जिससे बोल रहे हैं ना इस साइड पे आगे, हमारे जी। कायद ने जितने भी जिनके साथ मुज़ाकरात नहीं हुआ तो हम इंशाल्लाह इन सड़कों पर बैठेंगे। और आप देख रहे हैं कि रात के 12 बजे है और इधर कारकुनान जोश खरोश से बैठे हुए। इंशाल्लाह कल हम डी चौक जाएंगे और अब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा मुतालिबात नहीं मानते। डी चौक के खारजी दाखिली रास्ते तो बंद हो गए, अगर जाना था तो आप आज जाता। मेन मुतालबात क्या है? मुतालिबात है कि बिजली की टैक्सों पे बिल कम करे। जो लोग अशराफिया है उन मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अवाम के हक इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको ख़त्म करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है IPP जो एक कंपनी है, अदारे हैं और जो कारखाने बनाए गए हैं बिजली पैदा करने वाले, उनको अगर बंद किया जाए तो इस अवाम के ऊपर से काफी सारा बोझ। जी, मैं अटक से आया हूँ, असनदाल अटक से। क्या मुतालबात है? हमारे मुतालबात ये है कि मेन हमारा मुतालबा है, हम कहते हैं कि ये हुक्मरानों के, जर्नलों के और ये जजों के, ब्यूरोक्रेट्स के ये अयाशी खत्म होनी चाहिए। ये अयाशियों का बोझ हम गरीब आवाम पे पड़ रहा है। हमारे गरीब आवाम की जो टैक्सेस हैं इनसे ये लोग अयाशी कर रहे हैं। हम इसीलिए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ नईम साहब की जो ये पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, एक खुफिया प्लान बनाया था कि डी चौक का क्या कि हमने 3 जगह कामयाब धरना दे दिया है और इंशाल्लाह वो धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। आवाज़ नईम साहब का मेन मुतालबा गरीब आवाम के लिए ये है, हम ये कहते हैं पूरे पाकिस्तान से हमारी दरख्वास्त है कि ये सिर्फ जमात इस्लामी का धरना नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का धरना है। लोग आए, दूसरी पार्टियों वाले भी आए ताकि हम इन पे प्रेशर डाल के इनकी अय्याशियाँ ख़त्म करें। और 10 रुपये यूनिट जो नईम साहब ने फार्मूला तय किया है, 10 रुपये यूनिट लोकल और कमर्शियल का 15 रुपये यूनिट होना चाहिए और उसमें लैब सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपके मुतालबात पूरे नहीं होते फिर क्या अगला लाए? हम इंशाल्लाह हमें अगर महीनों यहाँ बैठना पड़ा तो हम लोग आ गए हैं। अभी रात का 1 बजे है, कोई एक बंदा यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। पूरा मुल्क जाम करना पड़ा, करेंगे इन बदमाशों की बदमाशियाँ खत्म करके यहाँ से उठेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है जो बिलों का मसला है ये घर घर का मामला है, ये खाली PTI या नून लीग का नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। और इस बिलों में जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं और ये जो यूनिट है 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए तक किया गया। इस जो ऑर्डर है मुतालबात कोई भी नहीं है, बस हमारा मुतालबा ये है कि जो भी हमें रिलीफ पूरा मिले, ऐसे ना उठे धरना। अगर हम इनके साथ है जमात इस्लामी के, हम जमात इस्लामी के साथ हैं, ठीक है, मगर ये ना हो कि किसी भी रिलीफ के बगैर उठे। 10 दिन बंद करें, 5 दिन बंद करें, 2 दिन बंद करें, मगर हमें रिलीफ मिले। हम तंग आ चुके हैं बिल जमा करा के। आप पिंडी के शहरी हैं? पिंडी के शहरी। आपने देखा कुछ दिन पहले कहाँ रहते हैं? ये मैं चमनजार के लोग। अच्छा, ये आप क्या बता रहे थे कुछ दिन पहले? आपने कुछ दिन पहले देखा लड़के ने खुदकुशी की है, खुदकुशी की है ये बिलों से तंग आके मेट्रो से, ठीक है, हमारे पे रहम किया जाए। अच्छा, ये जो मौत हुई है, जो लड़का ऊपर से लटक के मरा है, वो बिलों की वजह से मरा? बेरोजगारी है, हर चीज है। देखिए लोगों ने दुकानों में जिसने 5 लड़के रखे हुए थे उसने 1 लड़का कर दिया। काम कारोबार बिल्कुल खत्म हो गए हम लोगों के, हम लोग तंग आ चुके हैं इन चीजों से। नाज़रीन, आपको बता दें कि चंद ही रोज पहले यहाँ पर एक कहले के अंडर पास है और अंडर पास है कमेटी चौक पे, और लड़के ने मेट्रो स्टेशन से ऊपर से लटक के खुदकुशी की है। आइन साहब का ये कहना है कि वो बेरोजगारी से तंग आकर, और दादी कहाँ से आए हैं? नौशहरा से। ये देखें जी, नौशहरा से आए हैं कि बिलों में जो इजाफी टैक्स है उनको वापस लिया जाए। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जो IPPs का मुआहदा है जिन्होंने किया है, जो कंपनियां हैं, जो बंदे हैं, वो तो पहले लिस्ट सामने आ जाए कि लोगों को भी पता चले कि कौन कौन से लोग जो है IPPs के मुआहदों में मुलविस हैं। ये सामने आ चुका है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो टैक्स ये ले रहे हैं गोंडा टैक्स है। बिजली बिल पे जो टैक्स ले रहे हैं, कारखाने बंद हो गए, पूरे पाकिस्तान और पूरे आम लोगों की जो माशियात है वो खत्म हो गए। घर में रोजाना लड़ाई होती है बिजली बिलों पे, घर में कोई चीज नहीं है कि वो बिजली बिल अदा कर सके। खुदकुशियाँ हो रही है। आप इस माशरे के मीडिया है, आप इस माशरे में रहते हैं, अगर आप मालों में जाए, गाँव में जाए तो वहाँ पे भी ये तोड़ फोड़ और खुदकुशियाँ शुरू है। लेकिन जहाँ पे आपका मीडिया है वो हाईलाइट करता है, जहाँ पे नहीं है ये रोज का मामूल है।
अब तो हम नाज़रीन, करेंगे। एक मिनट नाज़रीन, कल मैंने आपसे यही बात की थी, कल का भी लोग देख सकते हैं, मैंने कल यही बात की थी कि 2 मौतें जो हमारे सामने आई हैं, ये वो है जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रही थी, और काफी सारी ऐसे हादसा हो चुके हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुए और मीडिया की आंख आप लोगों को नहीं दिखा सकी। जी सर। बस यही बात है, ये धरना जो है ये अवामी धरना है, और हम इसमें आए हैं कि ये सिर्फ जमात इस्लामी इसको लीड कर रही है, वरना ये मसला जो इन्होंने उठाया ये पार्टी का मसला नहीं है, ये इनका अपना मसला नहीं है, और ये सिर्फ मुआवजा और जालिमाना टैक्स और आवाम की बेहतरी के लिए। तो मैं आवाम को भी कहना चाहता हूँ, हम खुद भी आए कि इस धरने में शिरकत करके कि हमारे मुतालिबात माने, हमारे पुरअमन मुतालिबात हैं, हमारे आम गरीब शहरी के मुतालिबात हैं। अगर ये मुतालिबात नहीं माने गए तो ये मुल्क जो है ये इनकलाब की तरफ जा रहा है, खूनरेज की तरफ जा रहा है और तसादम की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो अरबाब इख्तियार जो है वो अपने मालों में बैठे हुए हैं, अपने हिस्सों में बैठे हुए हैं, और आवाम को इसे छोड़ दिया है। ये अब नहीं होगा, बस आवाम समझ चुकी है और अब आवाम निकली है, पाकिस्तान के हर शहर में ये आवाम बात ये है ना, आवाम तो समझ चुकी है और आवाम जो है बाहर निकल भी चुकी है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है, इससे पिछले महीने जो बिल आए लोगों ने बड़ी चीखें मारी, जब लोगों ने बिल जमा करवा लिए लोग चुप हो गए। ये ना हो कि थोड़े दिन के बाद आप भी चुप कर जाए। नहीं, हमने तो सबको कहा कि बिल दाखिल ना करें, जब इनके जेबों में पैसा नहीं जाएगा, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह पे अपने अपने बंदे खड़े करेंगे, वही भी हमारे नुमाइंदे। ये जो अरबाब इख्तियार ये खुद नहीं आएंगे, आखिर में जिसने भी आना है, पुलिस ने भी हैंड्स अप कर दिया है। अभी जो एस्टेब्लिशमेंट है आखिर में वो रहती है इस मुल्क में, अगर उन्होंने होश के नाखन लिए तो ठीक है, नहीं तो ये अवाम जिस तरह आपने देख लिए कि उस दिन लीबिया में हुआ है, लेम्बिया में हुआ है, कीनिया में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, का मकसद है ये बात करने का कि जो सैयद आसम मुनीर साहब है, आर्मी चीफ है, उनसे भी हमें काफी उम्मीदें हैं, अगर वो इस चीज के ऊपर एक्शन ले तो ये मसला हल किया जा। मेरे से सवाल करने के बजाय मेरा सवाल आपके इस मीडिया के तवसत से आवाम से पाकिस्तान की सवाल है, तमाम मसाइल के हल के लिए सिर्फ जमात इस्लामी ने ठेका लिया हुआ है, ये बाकी आवाम के जो मसले हैं, बिजली का, टैक्सेस का, महंगाई का, पेट्रोल पे टैक्सेस का, ये आवाम हमारे बाकी सारी आवाम क्यों नहीं बाहर निकलती? मतलब वो अगर सारी आवाम बाहर निकलती है तो फिर हम इन हुक्मरानों के गिरबान को पकड़ सकते हैं, फिर हम इस्टेब्लिशमेंट के, फिर हम ब्यूरोक्रेसी के और फिर हम पॉलिटिशियंस के गिरबानों तक अपना हाथ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नाम क्या बताया? मेरा नाम हमूद नाम है मेरा। हमूद भाई का जी बड़ा अच्छा सवाल है। मसला यहाँ पर ये है कि ये जितनी भी आवाम यहाँ पर खड़ी है ये बटी हुई है। बटी कैसे है? कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नून लीग को सपोर्ट करते हैं। जैसे भाई ने बताया कि जमात इस्लामी देखेगी, यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर आपको जितने भी नजर आएंगे फिलहाल जमात इस्लामी वाले नजर आएंगे। जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया, ये 25 करोड़ आवाम का मसला है, 25 करोड़ आवाम को बाहर निकलना होगा। मसला यहाँ पर ये है, कहानी घर की है, ये बिजली का सामने आप खड़े, आपका भी बिजली का बिल आप भी देते हैं, उसमें टैक्सी मैंने नाज़रीन मैंने रात को भी बताया, मेरा पिछले महीने 23,000 आया, इस दफा 36,000 आया, 5 मरले का मेरा घर है जी। मेरा बिल जून का 25,000 आया, जिसमें मैंने 15,000 की बिजली कंज्यूम की और 10,000 के उस पर टैक्सेस लगे हुए थे। 25,000 का बिल। मैंने ग्रोसरी ली, मजबूरन थोड़ी सी ग्रोसरी ली 6,000 की, जिसमें 1,000 रुपए मैंने 25% उस पर टैक्स दिया और 75% मैंने टैक्स जो है वो बिजली के बिल पे दिया, यानी 15,000 पे जो यूज की मैंने बिजली, उस पर 10,000 रुपए टैक्स लगा हुआ था, तो वो 75% बनता है। ये आपके मीडिया चैनल से आवाम से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे बाहर निकले। ये आखिरी मौका है। हाफिज नईम साहब, आपके पास आखिरी उम्मीद है, ईमानदार है, एनर्जेटिक है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, वो कराची में लोगों के मसाइल हल करके आज अमीर पाकिस्तान बने हैं। तो मेरी आप लोगों से, तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो बाहर निकले और इनके हुक्मरानों के और इस्टेब्लिशमेंट के और इनके गिरबानों को पकड़ें। और आखिरी बात, अभी आपने आर्मी चीफ की बात की, आर्मी चीफ साहब की आंखें भी हैं, कान भी हैं और वो कुरान की आयत भी पढ़ते हैं। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है? मुल्क में नाइंसाफी हो रही है गरीब आवाम के साथ, और जो इशराफिया उसको नवाजा जा रहा है, उनके बिल भी, उनके सब चीजें, यूनिट्स भी, उनकी तनख्वाहें भी, और वो टैक्सेस भी नहीं देते। और वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं उसमें भी कोई टैक्स नहीं। मैं अगर कोई चीज सेल करता हूँ, लेता हूँ, तो मुझे इस वक्त की जो आवाम है, जो लोग हैं, उनका मौका सुन लिया। दोबारा से मैं कहूंगा जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि होश के नाखुन ले। ये जितनी भी आवाम जो है जमात इस्लामी की, पीटीआई की, ये सारी आवाम आपकी हो सकती है जनाब शहबाज शरीफ साहब, अगर आप फैसले सही करें। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।